आगरा से जिला संवाददाता राकेश दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन थाना हरि पर्वत, आगरा। आज बात करनी है महापुरुषों को लेकर। कहते हैं जो समाज अपने महापुरुषों को याद नहीं करता वह समाज विलुप्त के कगार पर चला जाता है। हमारे देश में हर समाज में ऐसे महानायक और महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने दलितों और शोषितों के लिए अपना संपूर्ण जीवन उनके सुधार के लिए तपिश के लिए लगा दिया। ऐसे ही रजक समाज में जन्मे महापुरुष महान संत गाडगे जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गुरु सलाहकार भी रहे। ऐसे महान संत गाडगे की मूर्ति आगरा में खंडारी चौराहे पर धोबी समाज की बगीची पर स्थापित है। इस बगीची में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की मूर्ति भी स्थापित है। लगभग 30-40 वर्षों से रजक समाज के लोग अपनी समाज की गरीब बेटियों का विवाह प्रत्येक वर्ष महान संत गाडगे की जयंती समारोह का आयोजन इस बगीची में किया जाता है। रजक समाज की बगीची पर कब्जा भू माफियों का हो चुका है। आज संपूर्ण रजक समाज इस बगीची को बचाने के लिए एकत्रित होकर थाना हरिपर्वत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अक्षय मणि के पास पहुंचे। लगभग 2 घंटे की वार्तालाप कर यह निर्णय लिया गया कि रजक समाज की बगीची का मुख्य द्वार नवरात्रि पर 9 दिन के लिए खोल दिया जाए। सोचने वाली यह बात है, क्या रजक समाज अपनी इस बगीची को नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज। मेरी प्रेजेंटेशन इस समय थाना हरिपर्वत है। यहाँ बगीची को लेके, धोबी समाज की बगीची को लेके वो प्रकरण अभी तक सुलझ नहीं पाया है। और मैं समझता हूँ शासन प्रशासन खूब भली भांति जानता है कि किसके फेवर में केस जाना चाहिए। कोई कहता है कोर्ट में केस डाल दिया, कोई कहता है तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे समक्ष समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग खड़े हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी श्रीमान, आप क्या क्या कहेंगे बगीची के बारे में? उत्तम दिवाकर, बगीची जो धोबी समाज की काफी समय पुरानी है और बाहर जो कथित भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यह शासन प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। और इस भूमाफिया ने केवल एक धोबी समाज की पंचायती बगीचे पर कब्जा नहीं किया है, कई जगहों पर मामले चल रहे हैं और इन पे मुकदमे भी लगे हुए हैं। ये धोबी समाज की आस्था का विषय है। वहाँ अपने संत गाडगे महाराज जी की 150वीं जयंती थी 23 फरवरी को, जो कि धोबी हाथीघाट से शोभा यात्रा चलकर सैकड़ों की संख्या में यहाँ समापन होता है। जब बाउंड्री लगी हुई थी तो किसी को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। वहाँ पूरा प्रशासन लगा दिया गया कि अगर कोई भी वहां अगर माला डालेगा तो लट पड़ेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरीके से क्या जगह का घिरना अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी कहते हैं कि कहीं भी किसी भी जमीन पर किसी अवैध कब्जा नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन को मालूम है नगर निगम की ये जमीन है। नगर निगम द्वारा अभी फिलहाल 30 लाख रुपए का इंटरलॉकिंग काम हुआ था और वहां हमारे देवता तुल्य भारत के रतन मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा वहां लगी हुई है। उन दोनों को वहां से हटाकर एक तरफ कर दिया गया और वहां कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं अंदर घुसने के लिए। दूसरी बात, जिस समय बाउंड्री वॉल की गई थी उस समय सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात था। हमारे समाज के लोगों ने ये उनसे कहा कि यहाँ अंदर कुत्ते जो अपने श्वान एक पशु अंदर बंद हो गए। करीब 15-20 श्वान वहां मर चुके हैं, जिससे दुर्गंध आ रही है वहां आस पड़ोस के रहने वालों को। ये उन्होंने पशुओं पर बहुत कहर करा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। और अब नवरात्रों के विषय में, जबकि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, वहाँ नवरात्र के दिन चल रहे हैं। हमारी महिला सड़कों पर बैठी हुई है पूजा आस्था करने के लिए। अभी आने वाले समय में 2 अप्रैल को हनुमान जयंती महोत्सव है, उससे आगे 14 अप्रैल है। ये एक ऐसा बगीची स्थल है जो कि पूजा स्थल है जहाँ अपने दलित समाज और अपने हिंदू भाई की आस्था लगी हुई है। धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये प्रकरण अब लंबा खिंचेगा। इस धोबी समाज की जो बगीची है, इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, मैं समझता हूँ समाज के सारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं इस समय। जी सुमन, आपका क्या कहना? अर्जुन दिवाकर नाम है मेरा। ये जो बगीची है इस पे इससे कब्जा किया गया है एक गुप्ता समाज के व्यक्ति के द्वारा। मतलब बीजेपी सरकार दिखाना क्या चाहती है? ये दिखाना चाहती है सिर्फ 5% 10% लोगों की सरकार है उनकी जा करके, बाकी 85-90% क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब हमारे जो बगीची है, धोबी समाज बगीची है, इसे कब्जा हो गया। यही बगीची अगर स्वर्ण समाज की होती तो कब्जा ही नहीं होता। उस पर कब्जा होता क्या? राम मंदिर बनाने के लिए आप आंदोलन करते हो, राम मंदिर के नाम वोट लेते हैं आपको,
हमारे उस बगीचे के अंदर भगवान की मूर्तियां लगी हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है, संत के महाराज की मूर्ति लगी हुई है। उन मूर्तियों का कुछ परवाह ही नहीं है। हम लोग प्रकार कम से कम 2 महीने से इस समाधान को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी साहब किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, मोदी जी सोए हुए हैं, कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम क्या कहते हैं, हम तो धोबी है। इसका मतलब धोबी है ना। अगर दिवाकर समाज की बगीची नहीं होती, किसी स्वर समाज की बगीची होती, तो हो सकता है 2 दिन में खुल जाती, हो सकता है इसका फैसला ही नहीं आता। लेकिन होता क्या है ना, ये बगीची सर्व समाज की बगीची नहीं है, ये हिंदुओं की बगीची नहीं है, ये धोबियों की बगीची है। इसलिए बगीचे ताला लगा हुआ है, इसलिए धोबी समाज के लोग पैदल पहले यहाँ पे आए हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार सोई हुई है, सो रहे हैं, हरामखोर हैं, बहुत बड़े हरामखोर हैं। अगर यही सही सोल समाज की बगीची होती तो इनकी आंखों में इतनी शर्म आती, ये खुलवा देते। लेकिन क्या है, हम धोबी हैं, हम जाटम हैं, हम क्षमा हैं, हम SC OBC वाले जितने इकट्ठा हो जाएंगे, मैं इनको दंगे चोट पे कहना चाहता हूँ, इनको भागना पड़ेगा, इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इतने बदतमीज लोग हैं ये एक समाज की बगीची बंद है, सन गाड़ी की मूर्ति हमारे कुत्ते बने हुए हैं, इनको शर्म ही नहीं आ रही है, क्योंकि बनियों ने पैसा दे दिया। बनियों में पैसा है ना, हमारे साथ पैसा नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा, योगी मोदी को कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसको नमता करिए, नहीं तो दिवाकर समाज रोड पे निकलेगा। 14 अप्रैल का दिन, बाबा साहब की जयंती वाले दिन, ये दिवाकर समाज हजारों की संख्या में आकर के उस दीवार को तोड़ने का काम करेगा। जय भीम, जय गाडगे। देखा जाए तो बड़ा सोचनीय ही सवाल है। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति, आपके महात्मा गांधी की मूर्ति और महान संत गाडगे की प्रतिमा भी अंदर लगी हुई है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सलाहकार हैं। बड़ा सोचनीय विषय है शासन प्रशासन के लिए कि एक मंदिर की जो लोगों की आस्था होती है, वो मंदिर का गेट बंद है। बड़ा सोचनीय विषय है। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सनी के साथ।